बेस ऑफ ऑल मैथ्स का अलजेब्रा पाठ 39 है। लुप्तीकरण विधि से हल करें। तो लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, या तो एक वेरिएबल x हो y हो, तो दो में से एक को गायब करना है। तो मान लो इसमें y को गायब करो या x को। देखना यह है, अगर हम लोग x को गायब करेंगे तो 3/2x है, 2/3x है। नीचे वाला ऊपर वाला यानी अंश हर दोनों में मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग समीकरण का नाम लिख ले। तीन बटा 2x प्लस 2/3y बराबर 13/6। इसको मान लो समीकरण 1। 2/3x माइनस 3/2y बराबर -5/6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें x और y दोनों में से किसी को लुप्त कर सकते हैं। मान लो x को लुप्त करेंगे तो क्या करना होगा, देखो दोनों समीकरण से x वाला आइटम अलग करो। तो ये हुआ 3/2x, नीचे वाला में है 2/3x। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो नीचे वाला 2 से ऊपर वाला समीकरण में गुना कर दो, और ऊपर वाला 3 से नीचे वाला समीकरण में गुना कर दो। समझा? और फिर नीचे में समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में 2/3 है ना, इसमें उल्टा गुना कर दो। यहाँ 2 देंगे तब कटेगा, यहाँ 3 देंगे तब कटेगा। तो यहाँ पर 2 और नीचे में 3 यानी 2/3 से गुना कर देंगे। देखो समीकरण 2 में x के साथ 2/3 है ऊपर नीचे, और फिर ऊपर वाला में 3/2 है जैसे, तो गुना कर दो। दूसरे समीकरण में x के साथ 2/3 है, तो 2/3 से गुना कर दो। इसके बाद नीचे वाला समीकरण में 2/3x है, ऊपर वाला में 3/2 है, वेरिएबल x को छोड़कर, तो 3/2 से गुना कर दो। ऐसी स्थिति में 2 2 3 3 कट गया, तो ये हो गया 1/x। 3 3 कट गया, 2 2, तो ये भी हो गया 1/x। निष्कर्ष ये है 1/x इसमें भी शुरू में आएगा, इसमें भी आएगा, तो फिर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस घटा देंगे तो कट जाएगा। इसमें x को अगर उड़ाना है तो x के साथ क्या गुना किया गया है, नीचे दूसरा समीकरण में x के साथ क्या गुना किया गया है, कि तालमेल बिठा करके। जैसे यहाँ 2/3 है, तो समीकरण 2 में 2/3 है, तो x को उड़ाना है तो 2/3 से समीकरण 1 में गुना करो। फिर समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में x के साथ जो गुना किया है उसका गुना कर दो, तो दोनों एक समान हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोगों को समीकरण 1 में किसका गुना करना होगा, समीकरण 1 में दूसरे समीकरण के 2/3 से वेरिएबल को छोड़ करके लिखेंगे समीकरण 1 में 2 के x के साथ 2/3 से गुना करने पर एक को लिखेंगे 3/2x, पहले लिख लेंगे तब गुना करेंगे। 2/3y बराबर 13/6। पूरे समीकरण को 2/3 से गुना करेंगे, तो 3/2x गुने 2/3, फिर प्लस 2/3y गुने 2/3, फिर बराबर 13/6 गुने 2/3। तो ये कट गया, 2 1 2, 2 3 6 होगा ना। इसमें देखो 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, तो 1 गुने 1 हुआ, नीचे में x गुने 1 x हुआ, प्लस 2/3y, 2 दूनी 4
यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 3y को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9y बराबर ये 13 गुने 1 13 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे? तो समीकरण 1 के x के साथ 3/2 है, इससे लिखेंगे समीकरण 2 को 3/2 से गुना करने पर समीकरण 2 2/3x माइनस 3/2y बराबर माइनस 5/6। इसको गुना करना है 3/2 से, ये हो गया 2/3x गुने 3/2 माइनस 3/2y गुने 3/2 बराबर माइनस 5/6 गुने 3/2। समझ रहा है ना? 2 2 कट गया, 1 1 3 3 कट गया, 1 1 इधर नहीं कटेगा, इसमें 3 दूनी 6, ये हो गया 1 गुने 1 यानी 1, x को 1 से गुना करेंगे x माइनस 3 तिया 9, 2y को 2 से गुना करेंगे 4y बराबर माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे माइनस 5, 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखो, 3 में 1/x आ गया, 4 में भी 1/x आया, दोनों प्लस में है। इसका मतलब समीकरण 3 से 4 घटाओ या 4 से 3 घटाएंगे तो 1/x, यहाँ इसको घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस 1/x माइनस 1/x घटाने पर कट जाएगा। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटावे या 4 में से 3, बात है बराबर। लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर 3 हो गया ये, और 3 हो गया ये, 4 हुआ 1/x 9/4y बराबर माइनस 5/4। घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है ना? तो यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये कट गया, प्लस माइनस है, ये हो गया तुमको 4/9y प्लस 9/4y बराबर 13/9 प्लस यदि माइनस तो प्लस हो गया ना, तो 5/4 न होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं कंफ्यूजन। घटाव में नीचे का चिन्ह बदलता है, इतना ही करना है, बाकी सब जोड़ का नियम बेस ऑफ अलजेब्रा में तो ये सब बतलाए हैं। तब ये हो गया 9y 4y का लघुत्तम कितना होगा, तो 9y 4y, y है इसमें भागा तो 9 यहाँ 4 हो गया, 9 चौका 36y होगा, 36y में 9y से भागा देंगे, y कट जाएगा, 9 चौका 36 4 होगा, 4 चौका 16 प्लस 36y में होगा ना 16, 36y में 9y से भाग दो, y कट गया, और 36 में 9 से भाग दिए 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 होगा, फिर यहाँ प्लस 36y में 4y से भाग दो, y कट जाएगा,
9 आएगा तो 9 में 81 होगा। ये हो गया 36, 13 चौका 52, जोड़ 36 में 4 से भाग देंगे 9, 5 45, 81 और 16 97 हो गया। 97 बटा 36 वाई बराबर 52, 45 भी 97 हुआ बटा 36। समझा इसको? अब क्या करेंगे? तिरछा गुना, तो y को ऊपर लाओ तो बराबर के पहले पलट देंगे तो बराबर के आगे भी पलटना होगा, इक्वेशन का नियम है। तो बराबर के पहले पलट दो, जो y ऊपर आ जाएगा। तो पलटने पर 36y बटा 97, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आगे में भी पलटेगा तो 36 बटा 96। अब देखो y को रहने दो, तिरछा गुना एक तरफा करो। जैसे y बराबर 36 गुने 97, तिरछा गुना होगा। और ये 36 गुना के रूप में है तो बराबर के आगे नीचे आ जाएगा। 97 गुने 36, 36 36 कट गया, 97 97 एक, इसीलिए y बराबर। समझा न इसको कैसे हुआ? यहाँ समझा? y का मान आया 1। अब y का मान आ गया है तो समीकरण 1 या 2 में जिसमें भी देंगे एक ही तरह का मान आएगा। 2 में तो चलो समीकरण 2 में y का मान रखने पर वो हो गया 2/3x माइनस 3/2y बराबर -5/6। पहले समीकरण लिख लेंगे तब मान रखेंगे। 2/3x माइनस 3/2, अब मान रखने वक्त गुणक छिपा हुआ चिन्ह दे दो। y का मान 1 बराबर -5/6, 2/3x, इसको आगे ले जाओ तो आगे में तो -5/6 है ही, माइनस वाला आगे प्लस हो जाएगा तो 3/2 होगा। 2 और 6 का लगतम 6, 6 में 6 से भाग देंगे 1, 1 को -5 से गुना करेंगे -5, फिर प्लस 6 में 2 से भाग दो 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। ये हो गया 2/3x बराबर -5 और प्लस 9 है तो 9 में से 5 गया 4/6 होगा। कट करके 2 से काटो 2/3। अब ये हो गया तुमको 2/3x बराबर 2/3। मान लो तिरछे गुना करते हैं, वैसे पलट भी सकते हैं। बराबर के पहले पलट दो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 3x/2 बराबर के पहले पलटेंगे तो आगे भी पलटेंगे तो ये हो गया 3/2। इसीलिए x बराबर 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, कट करके 1/1 बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1 तथा y बराबर भी 1 क्या आया था? y बराबर 1 आंसर होगा। इसको हम लोग y को भी उड़ा सकते हैं। y को उड़ाना हो तो देख लो, यहाँ पर है 2/3y, यहाँ है -3/2y। इसमें तो जोड़ देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। तो दूसरे समीकरण का ये है, दूसरे समीकरण का पहले समीकरण के y में गुना कर दो 3/2। पहले समीकरण का दूसरे समीकरण में गुना कर दो 2/3 से। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/y होगा, इसमें भी 1/y होगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे, एक में प्लस एक में माइनस कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। इसी ढंग से बनाना है। तो अब अगले पार्ट में